Good afternoon, all of you. Now we will discuss about the government. Okay, government is the body within an organization that has the authority to make law, rules and regulation. गवर्नमेंट एक ऐसी बॉडी होती है जो रूल्स और रेगुलेशन को बनाती है. इट हैज़ ऑल्सो अथॉरिटी टू इन्फोर्स दिस लॉ, और इन लॉज को अप्लाई करने के लिए भी इन्फोर्स करती है, रूल्स को अप्लाई करने के लिए और रेगुलेशन को. इट टेक्स ऑल टाइप्स ऑफ डिसीजन लाइक लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल, और ये हर प्रकार के डिसीजन लेती है, चाहे वो लोकल हो, चाहे नेशनल राष्ट्रीय हो, चाहे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हो. इंटरनल बॉडीज़ ऑफ द गवर्नमेंट मैनेज कमर्शियल, एकेडमिक, रिलीजियस एंड अदर मैटर. और जो इंटरनल बॉडीज होती है गवर्नमेंट की, वो कमर्शियल, एकेडमिक और रिलीजियस मैटर को डिस्कस करती है. यहाँ पे कुछ वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी है कि कब किस साल जो है वो डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई थी, ये मूवमेंट चला था. जैसे इंडोनेशिया रिवोल्यूशन इंडोनेशिया में चला 1998 में, ब्लू जोर रिवोल्यूशन यूगोस्लाविया 2000, रोज रिवोल्यूशन जॉर्जिया 2003, ऑरेंज रिवोल्यूशन यूक्रेन 2004 एंड 5, एंड सेडर रिवोल्यूशन लेबनान 2005, टूलिप रिवोल्यूशन, ठीक है, कजाकिस्तान 2005, और क्रिप्सन रिवोल्यूशन टिपर 2008. ओके, तो ये सब रेवोल्यूशन है, इसको दिमाग में एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा. इसको ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि क्या क्या है, कभी कभी ये पूछ लेता है. ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन. टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन कितने प्रकार की होती है? तो पहला तो टाइप हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची. मोनार्ची कंसिस्ट ऑफ द रूल बाय ए किंग और अ क्वीन. ए किंग इज कॉल्ड एन एम्परर. यूनाइटेड किंगडम इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट. मोनार्ची वहाँ होती है जहाँ राजा या रानी का शासन होता है, ठीक है, जहाँ राजा वहाँ का सम्राट होता है. यूनाइटेड किंगडम में ऐसा ही है. क्वीन इज़ द हेड ऑफ द कंट्री. वहाँ की रानी वहाँ की हेड होती है कंट्री की. एंड सी हैज़ नो पावर. उसके पास कोई पावर नहीं होता है. एक्चुअली सी इज सिंपली है सेरेमोनियल हेड. इट बिकम्स अ रिपब्लिक एंड ऑल द पावर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द क्राउन टू द 2 इलेक्टेड हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. और ये सारे पावर जो है वो 2 जो हाउस में इलेक्टेड होते हैं उनको दे दिया जाता है. फिर नेक्स्ट आता है हम लोगों का डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि डिक्टेटरशिप इज़ द रूल बाय एन इंडिविजुअल हु हैज़ फुल पावर ओवर द कंट्री. द लीडर ऑफ द कंट्री इज़ नॉट इलेक्टेड. द डिक्टेटर में बी वन पर्सन लाइक हिटलर इन जर्मनी, कैस्ट्रो इन क्यूबा, और अ ग्रुप ऑफ पीपल सच एज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. ठीक है, डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह. तो तानाशाही वो होती है जो केवल एक ही आदमी के हाथ में सारा पावर रहता है, पूरे कंट्री का एक ही लीडर होता है. ठीक है, जैसे जर्मनी में हिटलर था, कैस्ट्रो था क्यूबा में. ठीक है, ये सब डिक्टेटरशिप थी इनकी. उसके बाद हम लोग आते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. क्या होता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल. इलेक्टेड पीपल रन द गवर्नमेंट एंड द हेड ऑफ द कंट्री इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. जो गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी जाती है उसको हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं. जैसे अपने इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. ठीक है, गोल्स क्या होता है डेमोक्रेटिक का? द गोल ऑफ द डेमोक्रेटिक इज़ टू ब्रिंग अबाउट इक्वलिटी एंड सेक्युलरिज्म. ये इक्वलिटी और सेक्युलरिज्म को शो करता है डेमोक्रेसी. ऑल पीपल आर इक्वल एंड हैव इक्वल राइट. सभी लोगों के पास समान अधिकार और समानता रहती है. पीपल आर सुप्रीम एंड पावरफुल इन डेमोक्रेसी. और लोग जो होते हैं, जनता जो होती है, डेमोक्रेसी का बहुत पावरफुल थिंग्स होता है. गवर्नमेंट शुड नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ विच आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. एवरी सिटीजन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. और सारे लोग, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जज हो, डॉक्टर हो, वकील हो, टीचर हो, डीएम हो, एसडीएम हो, सब लोगों के लिए एक ही नियम होता है. अगर वो गलती करता है तो उसको सज़ा मिलेगी. उसके बाद आता है इसमें सोशल इक्वलिटीज़ के बारे में आ जाता है. तो सोशल इक्वलिटीज़ में हम लोग आ गए इन द डेमोक्रेसी. People have equal right to vote to elect the government, but the social life of people is still filled with various forms of injustice.
डेमोक्रेसी में तो हम लोग के पास इक्वल राइट है कि हम लोग वोट दे करके गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सोशल लाइफ में बहुत सारी अभी इनजस्टिस है अपने देश में। जैसे सो दैट डेमोक्रेसी बिकम मीनिंगलेस, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी आर टू मेजर प्रॉब्लम एंड स्पॉइल द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। जो कास्ट सिस्टम है, अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, वो हमारे डेमोक्रेसी को डैमेज कर रही है। ठीक है। Structure of the soil, they have been sidelined and neglected, deprived of education and economic progress। और ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कास्ट सिस्टम हो गया, अनटचेबिलिटी हो गया, ये सारी सिस्टम नेगलेक्टेड अपने सोसाइटी में, इसको बहुत ज़्यादा कोई विशेष ध्यान नहीं देता है, लेकिन अब ये कुछ कम हो चुकी है। सच पीपल आर नॉट गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। और देश की विकास के साथ इन लोगों का कोई प्रोग्रेस नहीं होता है। Many of these castes and tribes live in remote and inaccessible areas, so they could not be integrated into the mainstream of the society। और ये लोग क्या होते हैं, ये मेन स्ट्रीम में नहीं रहते हैं, ये रिमोट एरिया से बाहर रहते हैं। ठीक है। जैसे अगर किसी योजना आई अगर कंट्री में, तो इनको इनका लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, समझ में आया इतना चीज़। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नीचे आप लोग फिगर देख रहे हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये काम किया था, अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया था। जिसमें महात्मा गांधी भी थे आपके। ठीक है, आगे देखते हैं। The truly democratic society is possible only when all men and women should be treated equally and should have equal opportunity for growth and development। कोई भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी तभी पॉसिबल है जब सभी आदमी और औरत को समान अपॉर्चुनिटी मिले विकास के लिए। नो वन शुड इंजॉय मोर फैसिलिटीज दैन अदर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस एंड रिलीजन। कास्ट और रेस रिलीजन के हिसाब से हम लोग किसी को भी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं दे सकते। नो वन शुड बी डिनाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, या उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी से डिनाई नहीं कर सकते। और इकोनॉमिक इक्वलिटी क्या होती है, ऑल द सिटीजन मस्ट बेनिफिट बाय गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप प्रोग्रेस and they should be paid equally for same work। All should be free and self-reliant in matter of earning their livelihood। It means that all should have equal opportunity to be employed or to set up their own business। सभी लोगों को समान अधिकार है अपना काम करने का, समान काम के लिए समान वेतन। ठीक है, और अपना जीविका चलाने का सबको अधिकार है, उसके मनपसंद काम वो कर सकता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, वर्कर शुड नॉट बी एक्सप्लॉयटेड बाय द ओनर। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि किसी प्रकार का शोषण न होना। ठीक है, वर्कर का उनके मालिकों के द्वारा शोषण न होना। तो वर्कर का सेंस कई तरीके से हो गया, जहाँ पे जो काम करता है और उसका ओनर जो हो गया उसके द्वारा शोषण न होना। ठीक है, फिर आता है हम लोगों का रिलीजियस इक्वलिटी। तो रिलीजियस इक्वलिटी में आ गया, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, ऑल सिटीजन्स आर फ्री टू फॉलो देयर रिलीजन, और गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अपना देश एक सेकुलर कंट्री, इसमें हर धर्म के लोग रहते हैं और हर सिटीजन को अपना रिलीजन फॉलो करने का अधिकार होता है। गवर्नमेंट किसी को भी उसके धर्म के हिसाब से अलग नहीं कर सकती है। ऑल रिलीजियस फेस्टिवल आर हैव इक्वल वैल्यू, और सभी रिलीजियस फेस्टिवल की वैल्यू जो है इक्वल है। पॉलिटिकल इक्वलिटीज इन इंडिया, एवरी सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 years हैव राइट टू वोट इररेस्पेक्टिव, पॉलिटिकल इक्वलिटी इररेस्पेक्टिव of sex or religion। This is called universal adult franchise। Every citizen is equal in eyes of law। और पॉलिटिकल इक्वलिटीज में अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष का है तो उसको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइजी उसको मिलती है, और सारे सिटीजन का जो लॉ बना हुआ है हमारे कंट्री में, उसके अनुसार सब सिटीजन एक समान है। एवरी इंडियन विथ द रिक्वायर्ड क्लासिफिकेशन लेवल 25 हैज़
राइट टू स्टैंड एन इलेक्शन, अगर 25 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसको ये अधिकार है कि वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसमें यहाँ पे इसका दिया हुआ है मैच द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है। द वर्ड डेमोक्रेसी डिराइव्ड फ्रॉम, तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया था। कार्टोस मीन्स पावर होता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था। इंडिया एज अ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है इंडिया में। ठीक है, ये हो गया। फिर इसी तरीके से ये फिल इन द ब्लैंक्स है। कैस्ट्रो किससे बिलोंग करता है। ठीक है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ गया कि बिकम द फर्स्ट नेशन टू ग्रांट इक्वल वोटिंग, तो न्यूजीलैंड हो गया। आर द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एट द लोकल लेवल, विलेज पंचायत हो गया। द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज बिटवीन द किंग एंड 13 ग्रेट ब्रिटेन एंड 13 ब्रिटिश, ये ग्रेट ब्रिटेन होगा यहाँ पे 13 ब्रिटिश कॉलोनी होगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नोन एज अ प्योर डेमोक्रेसी। मोनार्ची कंसिस्ट ऑफ रूल बाय अ किंग और अ क्वीन। ठीक है, फिर ट्रू एंड फॉल्स में आते हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स में पहला इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ट्रू हो जाएगा। सेकेंड वाला 17-18 सेंचुरी में मोस्ट पॉपुलर हुआ था डेमोक्रेसी, ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो फॉल्स हो जाएगा। 19 और 20 में हुआ था। ठीक है, इस तरीके से ट्रू एंड फॉल्स भी हो गया, ये देख लीजिएगा, कर दिए हैं। अब क्वेश्चन आंसर जो है वो हमने टिक लगा दिया है, ये डी का और ई का। तो ये बुक में आप लोग देखिए कहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, ये सब क्वेश्चन आंसर हमने लगाया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे ये पहला वाला जो है यहाँ पर देखिए, ये D1 का फर्स्ट आंसर हो गया। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, तो ये D1 का आंसर हो गया कि डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ पीपल, कॉमन पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये डेमोक्रेसी D1 हो गया। व्हाट आर विलेज पंचायत, तो विलेज पंचायत क्या है, तो विलेज पंचायत में यहाँ पे आपका विलेज पंचायत का आंसर हो गया। अपनी बुक में देखिए ये है विलेज पंचायत वाला, ये बताते हैं, एक मिनट। ये वाला सॉरी, ये नहीं, ये वाला विलेज पंचायत का आंसर हो गया। ठीक है, ये D2 का आंसर, ये D2 का आंसर है। ठीक, उसके बाद आगे चलेंगे तो व्हाट वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन नीचे में है, ये रहा फ्रेंच रेवोल्यूशन, यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन नीचे दिया हुआ है, ये D3 का आंसर हो जाएगा। ये वाला पोर्शन जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आंसर हमने लगा दिए हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो हम लोग का PA1 का सिलेबस कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसको रिवीजन करिए आप लोग जितना कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।